आचार्य जी, आपने अभी बोला था पहले कि जहाँ असली सौंदर्य है वहाँ शिव है और इस मिट्टी में राम है, और आप ये भी कहते हैं कि यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस. सो इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन? हाँ, और क्या. सीधे ही सीधे सब चलें तो सब ठीक ही रहे ना, हमें टेढ़ा चलना होता है. गुरुओं ने विद्रोह करा तो हमने कहा बढ़िया, गुरुओं ने विद्रोह करा. अब विद्रोह के पीछे सबसे पहले होता है विवेक. भाई विवेक से ही तो तुम भेद करते हो ना, और पता चलता है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, और जो ठीक नहीं होता उसके विरुद्ध विद्रोह हो जाता है. विद्रोह करते हो. अब विवेक की जो बात है, विवेक की जो घटना है, वो तो बड़ी सूक्ष्म है, जिसके द्वारा तुम पहले पता करते हो कि किसके विरुद्ध विद्रोह करना. अब वो विवेक तो बड़ी सूक्ष्म बात है. हाँ, विद्रोह जो है वो बड़ी स्थूल घटना है. उसमें मारा मारी है, खून खराबा है, बाण चल रहे हैं, लठ चल रहे हैं. तो फिर हमारे आज के धुरंधर निकलते हैं, उन्हें विवेक तो समझ में आता नहीं, विद्रोह उनको बड़ा अच्छा लगता है. तो गुरुओं के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं. कहते गुरुओं ने विद्रोह करा था ना, हमें भी करना है. अब विद्रोह तो करना है, विवेक का वह नहीं पता, तो जो पकड़ में आया उसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया. तो चलो जी, राम के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं. आज जिसको देखो वही राम के खिलाफ विद्रोह कर रहा है. कह रहे यही तो है, इन्होंने सब बर्बादी करी है, इन्होंने स्त्रियों का शोषण किया, इन्होंने जाति प्रथा फैलाई. एक से बढ़कर एक आरोप लग रहे हैं. वो आरोप लगाना भी सीखा तुमने राम से ही है. विद्रोह करना भी तुम्हें सिखाया किसने? राम नहीं सिखाया. और तुम राम के ही खिलाफ विद्रोह कर रहे हो. पगले तुम इतने हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि प्रेम तुम्हें बहुत है राम से. अनुकरण तुम अभी भी राम का ही कर रहे हो, लेकिन दिखा ये रहे हो कि राम के विरोधी हो. कर वही सब कुछ रहे हो जो राम ने किया, बस तुम अविवेक के साथ कर रहे हो. भाई तुम यही तो कह रहे हो ना कि राम गलत है तो हम राम का विरोध करते हैं. देखो तुम्हारे कथन के पीछे सिद्धांत क्या है कि जो गलत हो उसका विरोध करो. तो तुम कह रहे हो राम गलत है तो हम राम का विरोध करते हैं. गलत का विरोध करना तुम्हें किसने सिखाया? राम ने. पर ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा. ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें गलत का विरोध करना ही तो राम ने सिखाया. पर तुम ऐसे पगले हो और ऐसे कृतघ्न हो कि तुम राम का ही विरोध करने निकल पड़े. आज तो भारत में करीब करीब एक आंदोलन चला हुआ है. ग्रंथों को गाली दो, गुरुओं को गाली दो, राम और कृष्ण को गाली दो, और जो जितनी जोर से गाली दे वो उतना ज्यादा आधुनिक और खुले दिमाग का कहलाएगा. और जो जितना ज्यादा राम और कृष्ण की बात करे उसको कहो कि तुम पुरातन पंथी हो, ढकोसलावादी हो, तंग दिमाग हो. अपने आप को परिष्कृत और आधुनिक दिखाने का तरीका ही यही है. कुछ आता हो न जाता हो, जीने के काबिल तुम हो ना हो, जीवन का कख ग न पता हो, लेकिन एक चीज तो जानते ही हो
रामायण मुर्दाबाद, महाभारत मुर्दाबाद। वेदों में आग लगा दो, पागल, सड़ी गली चीजों में आग लगाना भी तुम्हें उपनिषदों ने ही सिखाया है, और तुम उपनिषदों में ही आग लगाने चल दिए। दिक्कत तुम्हारी ये है कि अनपढ़ हो, बहुत इधर उधर से पढ़ा, वो भी कहाँ पढ़ा, डिग्री ली, लेकिन जो वास्तविक विद्या थी, जो ज्ञान था, वो तो लिया नहीं ना। अविद्या से भरे हुए हो, विद्या तुम्हें मिली नहीं, और इसमें तुम्हारा कोई विशेष कसूर भी नहीं, क्योंकि जो ग्रंथ पढ़ाए जाने योग्य थे उनको कह दिया गया कि ये सामुदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, तो इनको नहीं पढ़ाया जाएगा। स्कूलों के पाठ्यक्रम में कहां जगह है अष्टावक्र के लिए और कृष्ण के लिए और वशिष्ठ के लिए, बुल्ले शाह के लिए, नानक के लिए, फरीद के लिए, कबीर के लिए? बोलो कहाँ जगह है? हाँ, कबीर के नाम पे वो दो चार चैप्टर होते हैं हिंदी में, दोहे डाल देते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। और छठी क्लास की हिंदी की अध्यापिका आकर के बता जाती है कि कबीरदास बता गए हैं कि खजूर की तरह बड़े होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उससे पक्षी को और पंथी को छाया नहीं मिलती है और फल बहुत दूर लगते हैं। हो गया, बच्चों ने लिखा, हिंदी की परीक्षा पास कर ली, हो गया, कबीरदास को जान गए। बस यही तो है कबीरदास, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, माने कबीरदास को जान गए। जिस देश के पाठ्यक्रम में संतों के लिए जगह नहीं होगी, गुरुओं के लिए जगह नहीं होगी, फकीरों के लिए जगह नहीं होगी, सूफियों और साधुओं के लिए जगह नहीं होगी, और राम और कृष्ण के लिए जगह नहीं होगी, उस देश से संतानें ऐसे ही तो निकलेंगी, अधर्मी, विक्षिप्त, नशे की आदी, बौराई हुई। हाँ, नारे वो खूब लगाएंगी और झूठी क्रांतियां करेंगी और झूठे विद्रोह करेंगी। असली क्रांति उन्हें करनी नहीं आएगी, असली विद्रोह के सामने उनके पांव कप जाएंगे। हाँ, झूठे नारे लगवा लो, खूब लगा देंगे। ये सब उनकी अशिक्षा का परिणाम है, ये सब कुछ उनकी अविद्या का परिणाम है। यहां तो अच्छे अच्छे पढ़े लोग आ जाते हैं, उनके हाथ में अष्टावक्र गीता रखो तो बोलते हैं ये भी कोई गीता है, हमें तो एक ही गीता पता थी। उन्हें अष्टावक्र गीता ही नहीं पता। इससे ज्यादा घोर अशिक्षा क्या होगी? और ये इस देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुमने बच्चों को अमृत से वंचित कर दिया। लोगों को नानक का नाम पता है, गुरु नानक देव जी, बस इतना ही। उनके हाथ में जपजी साहिब रखो, कहेंगे अरे जपजी साहिब भी कुछ है। लोगों को जपजी साहिब का नाम नहीं पता, ये हालत है। कबीर के दोहे दो चार सुन रखे हैं,
दोहों को साखिया भी कहते हैं ना। अच्छा, दोहे माने ही साखी होता है, हमें लगा तो सखी सहेली होता होगा। अच्छा, कबीर ने भजन भी कहे थे। ये बुल्ले शाह क्या है? और किसी को पता भी होगा बुल्ले शाह तो ये पता होगा, हाँ फलानी फिल्म में बुल्ले शाह का गाना था, चल छैया छैया। इतना ही उन्हें पता है बुल्ले शाह, जितना बॉलीवुड में देख लिया। और कहो दादू दयाल और पलटू दास और गरीब दास, तो कहेंगे किनके नाम है? भिखारियों के नाम है क्या है? ये नाम से ही ऐसा लग रहा है, गरीब दास, पलटू दास, ये कोई भले आदमी का नाम तो हो नहीं सकता। इस देश का आम आदमी रमण महर्षि का नाम भी यदि जानता हो तो बड़ी बात है। इस देश का आम आदमी जे कृष्णमूर्ति का नाम भी नहीं जानता। ये किया है हमारी शिक्षा ने। और फिर हमें ताज्जुब होता है कि इतना कष्ट क्यों है, इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतने भेद, इतना विभाजन, इतनी हिंसा क्यों है? जो चीज शांति देती, जब उससे तुम नई पौध को वंचित रखोगे तो विक्षिप्तता और अशांति के अलावा और क्या नतीजा निकलेगा? फिर तो वो ये सब कहेंगे ही ना कि राम ने महापाप किए हैं, राम को फांसी दो। और चूंकि तुमने शिक्षा की मुख्य धारा से संतों को, गुरुओं को और ग्रंथों को काट दिया है, तो उसका नतीजा जानते हो क्या हुआ है? अध्यात्म धोखेबाजों के हाथों में पड़ गया है। क्योंकि शिक्षा की मुख्य धारा में तो तुमने अध्यात्म के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। वहां तो कोई जगह है ही नहीं ना। कहां कोर्स चलता है कि बैचलर इन मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल स्टडीज है कहीं पे? बोलो। अब ऐसा तो कोई कोर्स चलता ही नहीं। तो अब किसी को यदि अध्यात्म की शिक्षा लेनी है तो कहां जाता है? फिर वो जाता है फर्जी दुकानों में, सब चल रही हैं, एक से एक बढ़कर के बाबे और गुरु और स्वामी जी कतार बांधे खड़े हुए हैं। फिर उनकी दुकानों में जाके लोग खड़े होते हैं और लुटते हैं।
जिस चीज को हमारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए था, वो चीज घटिया आश्रमों में पढ़ाई जा रही है। और फिर वहां जब तुम्हें खबरें आती हैं कि बलात्कार हो रहे हैं और चोरियां हो रही हैं और लूट मची हुई है, तो तुम्हें फिर ताज्जुब होता है कि अरे धर्म के नाम पर ये क्या हो रहा है। ये नहीं होगा तो और क्या होगा? जब तुमने धर्म को समाज की मुख्य धारा से ही काट दिया, ये कह के कि साहब हम तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो धर्म की तो बात करो नहीं, तो धर्म जाकर के अब एक से एक दुकानदारों के हाथ में पड़ गया है और वो दुकानदार अब लूट रहे हैं दुनिया को धर्म के नाम पे। बाबा जी का ठुल्लू। कितनी बेहूदी, शर्मनाक और दुखद बात है कि जो शिक्षा समस्त शिक्षा का केंद्र और आधार होनी चाहिए थी, उसको तुमने शिक्षा से ही बाहर कर दिया। फिर तुम पूछते हो कि मेरे बच्चे क्यों कहते हैं कि राम के प्रति हमें कोई श्रद्धा नहीं। अध्यात्म शिक्षा की कोई धारा नहीं है, अध्यात्म मूलभूत शिक्षा है। समस्त शिक्षाओं से पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। और जिस शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म के लिए स्थान नहीं, वो शिक्षा प्रणाली सिर्फ राक्षस पैदा करेगी। तुम उसको गणित सिखा रहे हो, विज्ञान सिखा रहे हो, समाजशास्त्र सिखा रहे हो, 50 चीजें सिखा रहे हो, अध्यात्म नहीं सिखा रहे। जो गणित, जो विज्ञान, जो ज्ञान तुमने उसको सिखाया, वो उसका क्या उपयोग करेगा बिना अध्यात्म के? बोलो। अब तुम उसको अगर भौतिकी पढ़ाओगे तो वो फिर अणुबम ही बनाएगा। क्यों बनाएगा अणुबम? क्योंकि तुमने अध्यात्म तो पढ़ाया नहीं, तो उसके दिल में न प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोहब्बत है। हाँ, तुमने उसको फिजिक्स पढ़ा दी, तुमने उसको अध्यात्म नहीं पढ़ाया और भौतिकी पढ़ा दी, तो वो बनाएगा अणुबम और दुनिया में लगा देगा आग। और फिर तुम कहोगे ये क्या हो गया, दुनिया में आग क्यों लग गई? दुनिया में आग इसलिए लग गई क्योंकि तुम्हें अध्यात्म से डर लगता है। चौथे दर्जे से अध्यात्म की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। बहुत हल्की खुराक के साथ, चौथे दर्जे से बहुत हल्की खुराक के साथ, और यूनिवर्सिटी तक चलनी चाहिए। हर दर्जे में, हर जमात में, हर कोर्स में। तब और मात्र तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बचेंगे, अन्यथा कोई उम्मीद नहीं है। दो तरफा नुकसान हो रहा है, समझो। पहली बात, अध्यात्म की शिक्षा बच्चों को मिल नहीं रही, और दूसरी बात, चूंकि जहां मिलनी चाहिए वहां नहीं मिल रही, इसीलिए कहां मिलती है? फिर बाहर मिलती है। फिर ये डेरे होते हैं और आश्रम होते हैं और दुकानें होती हैं, और फिर वहां जाओ और बाबा जी का चिमटा बजाओ। अध्यात्म, फिर दोहरा के बोल रहा हूं ताकि भूलो नहीं, वो शिक्षा की एक और धारा नहीं है कि तुम कहो कि जैसे समाज शास्त्र है, ये शास्त्र है, ये शास्त्र है, ये शास्त्र है, ऐसे ही फिर अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म सारी शिक्षा का केंद्र है, मूल है, आधार है। उसके बिना बाकी सब शिक्षा बेकार है। वो पहली शिक्षा है, वही नहीं दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? और ये मत कह देना कि वो सारी शिक्षा देना तो देखिए
व्यक्तिगत काम है ना, तो घर पे होना चाहिए। माँ बाप को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। माँ बाप कहाँ से दे देंगे? माँ बाप को पढ़ाया तुमने? माँ बाप कहाँ के होशियार हैं भाई? ये भी खूब तर्क दिया जाता है कि जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है वो स्कूलों कॉलेजों में दी जाएगी और जो धार्मिक शिक्षा वो घर पे दी जाएगी। घर वाले कहाँ के धर्मी हो गए? घर वाले तुमको बड़ा धर्मोचित आचरण करते दिखते हैं, वो दे लेंगे अध्यात्म की शिक्षा। वो गुरु है, माँ बाप गुरु हो गए। यहां तो बच्चों से ज्यादा माँ बाप को जरूरत है गुरुओं की। बच्चों को तो एक बार फिर भी संभाल लो, बापों को कौन संभाले? तो परमेश्वरी जी, एक ही समाधान है, किसी तरीके से बच्चों को केंद्रीय शिक्षा दें। जब तक उनके जीवन में कबीर का और मीरा का और फरीद का और जीसस का प्रवेश नहीं होगा, तब तक बच्चे बहके बहके ही रहेंगे। फिर वो कौन सा नशा कर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार्य जी, कृष्ण मूर्ति जी ये क्यों कहते थे कि आध्यात्म किसी गुरु या किसी से सीखा नहीं जा सकता बाहर से, कि खुद ही से जाना होता है? हाँ, तो ठीक ही कहते थे। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मुझसे क्या सीखोगे तुम? तुम्हारी अगर सीखने की गहन इच्छा होगी तो सीखोगे। कृष्णमूर्ति कहते थे जीवन से सीखो, जीवन से। तो मैं भी तो तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा हूं, मुझसे सीखो। मैं क्या जीवन से बाहर की चीज हूं? नहीं, उनका जैसे ये कहते थे, सब उनके थे कि मैंने कभी किसी गुरु को नहीं सुना और मैंने, ये उनकी अदा है। सुना तो उन्होंने खूब था, और जितना उन्होंने सुना था उतना न तुमने सुना है न मैंने सुना है। हाँ, जितनी सुव्यवस्थित आध्यात्मिक शिक्षा कृष्णमूर्ति की हुई थी उतनी तो ना तुम्हारी हुई है ना मेरी हुई है, और जितनी कम उम्र से हुई थी। तो ये तो उनकी अदा है कि वो कह रहे हैं कि हमने किसी से नहीं सुना। उनको पकड़ लिया गया था, 8 ही साल के थे, और उसके बाद से ले दनादन दे दनादन सिर्फ पढ़ाई हुई है उनकी। 15 साल तक सिर्फ घोट घोट के पढ़ाई हुई है। लीड बीटर के हाथों उनकी शिक्षा दीक्षा सौंप दी गई थी और उनको तैयार ही किया जा रहा था विश्व गुरु बनने के लिए। Without spiritual education, he'll be just that, a body. But it starts with me.
बच्चों को पहले कहानियाँ सुनाया तो करते थे। बिल्कुल, वो शुरुआत होती थी। हाँ, उनको सुनाया करते थे राम की कहानी, कृष्ण कहानी। आजकल कोई नहीं सुनाता। आजकल वो भी गई, वो भी वीडियो गेम चलते हैं। और उसकी जगह वो ब्लू वेल और नहीं, वैसे डीएवी स्कूल जो है ना, उन्होंने एक वेद पाठ की किताब लगाई है। उसमें एक मीराबाई, मतलब इन सब की, मतलब छोटे छोटे पाठ हैं वैसे, पर लगाई हुई है उन्होंने। असल में बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है भारत के इतिहास पर, भारत के अतीत पर इल्ज़ाम ये है कि तुमने ये जितना अध्यात्म चलाया, इसी के कारण जाति प्रथा फैली और तमाम वर्गों का शोषण हुआ। तो सामाजिक न्याय के नाम पर और जाति प्रथा के उन्मूलन के नाम पर अध्यात्म को भी उठा के फेंका जा रहा है बाहर। कहा जा रहा है पूरा अतीत ही कचड़ा है, क्योंकि पूरे अतीत में शोषण भरा हुआ है, सब हटा दो, और अध्यात्म भी हटा दो, क्योंकि अध्यात्म के कारण ही शोषण हुआ है। पागलों, अध्यात्म के कारण शोषण नहीं हुआ है, अध्यात्म के बावजूद शोषण हुआ है। शोषण इसलिए हुआ है क्योंकि लोग आध्यात्मिक नहीं हो पाए। अगर भारत और आध्यात्मिक होता तो जितना भी शोषण हुआ वो कम होता। अध्यात्म का अभाव ही तो शोषण का कारण है, भारत में हो चाहे विश्व में कहीं भी हो। जहां अध्यात्म नहीं होगा वहां शोषण होगा, और तुमने शोषण का कारण बता दिया अध्यात्म को। पागल हो क्या? जो आदमी उपनिषद पढ़े हुए है वो जाति के आधार पर भेद कैसे कर सकता है? जब वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानता तो जन्म के आधार पर जातिगत भेद कैसे करेगा? जो आदमी जन्म के और शरीर के आधार पर भेद कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वो अनपढ़ अशिक्षित आदमी है, जिसका उपनिषदों से कोई लेना देना नहीं। जिसने कबीर को पढ़ा है वो कैसे धार्मिक पाखंडवाद में साझी हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि जो धर्म के नाम पे पाखंड करता है और शोषण करता है और जाति और धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करता है, उसने कबीर को नहीं पढ़ा। तो समाधान यह है कि उन्हें उपनिषद पढ़ाओ, उन्हें कबीर पढ़ाओ, उन्हें अष्टावक्र पढ़ाओ। समाधान ये थोड़ी है कि पूरे अतीत को ही कूड़ा बता करके फेंक दो। तुमने कचरे के साथ दवा भी बाहर फेंक दी, तुमसे बड़ा पागल कौन होगा? मार्क्सवाद के नाम पे भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इसलिए घर में माँ बाप को जरूर सीखना चाहिए ये। कम से कम बच्चों को तो कुछ थोड़ा बहुत तो दे सबको सीखना चाहिए, और बहुत बहुत आवश्यकता है। असल में सबसे ज्यादा आज किसी चीज की आवश्यकता है तो वह आध्यात्मिक शिक्षा की, और उसी की सबसे ज्यादा अवहेलना की जा रही है। कोई गलत हाथों में पड़ गई ना, और वो गलत हाथों में भी पड़ गई है। आप जहां समाचार पढ़ते हो तो यही समझ पढ़ते हो कि फलाने धार्मिक आदमी ने ये पाखंड कर दिया, ये लूट मचा दी, तो धर्म का नाम और बदनाम हो रहा है। लोग का विश्वास। उसमें भी एक बात है, अध्यात्म से किसी को शांति मिली ये बात कभी अखबार में नहीं छपेगी। और अध्यात्म से बहुतों को रोज शांति मिल रही है, बहुत सारे अपराध रोज रुक रहे हैं, पर वो बात कभी अखबार में नहीं छपेगी। लेकिन जब कोई बाबा कोई अपराध कर देता है तो वो खबर प्रमुखता के साथ छपती है, वो मीडिया में भी पूरे सुर्खियों में। बिल्कुल बिल्कुल, स्कैंडल हो गया। वो बात छपनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि उस बात को दबाओ, इस बात को बिल्कुल छापो कि बाबा जी रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसे बाबा जी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये भी तो शिक्षा देते हैं उनके लिए भी तो, लेकिन ये भी तो छापो कि अध्यात्म से कितने लोग नशे से मुक्त हो रहे हैं, कितने अपराध रुक रहे हैं, कितने घर टूटने से बच रहे हैं, कितने बच्चे विक्षिप्त होने से बच रहे हैं रोज। ये भी तो छापो, ये नहीं छापते तुम।
आज हटा दो बिल्कुल दुनिया से अध्यात्म, फिर देखो कि दुनिया घंटे भर में जल मरती है कि नहीं। खत्म ही हो जाएगी। कबीर का कथन है, ना होते जो साधुजन जल मरता संसार, ना होते जो साधुजन जल मरता संसार। तुम दुनिया से अध्यात्म अभी बिल्कुल हटाओ और देखो कि घंटे भर के अंदर जगह जगह आग लगी नजर आती है कि नहीं, पर वो बात कहीं नहीं छपती। वारिया मेरा भरम सब दूर।